हाय गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा होंगे, अच्छे होंगे। मिशू और मासूमा की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी मिशू होती है फाइनली वो तो बस एक हमारी हीरोइन ही बन चुकी होती है। वो काफ़ी वायरल हो चुकी होती है उसकी वीडियो, जिसकी वजह से उसको यूएस में बुलाया जाता है। और जैसे ही यूएस वाले उससे मिलते हैं, उससे बातचीत करते, उसको मतलब बहुत कुछ देते हैं, मतलब इनाम में उसकी वीडियो वायरल होने की खुशी में, और उसको मतलब उसका बैंक वगैरह सब कुछ समझाते हैं। और हमारी जो मिशू है वो फिर से इंडिया आ जाती है। और जैसे ही आती है तो वो एक गाड़ी वाले को रोकती है। उसके रोकने से पहले एक और लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। अब आगे वो लड़की बोलती है, नहीं भैया प्लीज़ आप हमें लेके जाओ। हमारी जो मिशू होती है वो बोलती है, नहीं भैया मैंने पहले आपसे बात की थी कि पहले आप मुझे लेके जाओ। फिर जो हमारी मिशू होती है उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, उस लड़की के पास आती है। और जैसे ही उस लड़की के पास आती है उसको देखती है, तो जैसे ही हमारी मिशू उसको देखती है तो वो मतलब उसको देखती ही रह जाती है। वो फिर उसके बाद कुछ नहीं बोलती है। हमारी मिशू का मुँह खुला का खुला रह जाता है। और दूसरी तरफ जो हमारी मासूमा होती है और वो भी जैसे ही हमारी मिशू को देखती है वो भी बस देखती ही रह जाती है। और ऐसे ही दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखती है तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। हमारी जो मिशू होती है उसने मतलब जैसे ही हमारी मासूमा को देखा होता है तो मतलब हमारी मासूमा भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है। उसकी वो बड़ी बड़ी आँखें और वो भी ब्लू कलर की, पिंक कलर की लिप्स, और ऐसे ही रेड रेड उसके गाल है कि हमारी मिशू भी मतलब 2 सेकंड के लिए वहीं पे पोज हो जाती है। फिर जो मिशू होती है वो अपने होश में आती है और बोलती है, हेलो मैडम, ये मैंने पहले रोकी थी सो इस वजह से मैं इस भी जाऊँगी। फिर जो मासूमा होती है वो बस हमारी मिशू को ही देखने लग जाती है। फिर जो मिशू होती है वो फिर जैसे ही उस लड़की को देखती है तो वो उसके आगे काफ़ी बकबक कर रही होती है। लेकिन जैसे ही मिशू को पता चलता है कि इस लड़की को क्या हो गया, ये रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, फिर जो हमारी मिशू होती है उसके सामने वो चुटकी बजाती बोलती है, हेलो मैडम क्या हो गया, कहाँ खो गई आप। जिस पे हमारी जो मासूमा होती है वो होश में बोलते हैं, नो 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 नो, ठीक है आपने जाना है तो आप चली जाएं, हम कोई और देख लेंगे। फिर जो हमारी मिशू है वो पीछे साइड मुड़ती है और एयरपोर्ट में इधर उधर देखती है तो वहाँ पे और कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं होती है। और जो हमारी मिशू होती है बोलती है कि ठीक है बात सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम लोग जा रहे हो तो चलो साथ में ही चले जाते हैं अंकल, पहले आप इन्हें ड्रॉप कर दीजिएगा फिर मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। फिर जिस पे हमारी मासूमा बोलती है, नो 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 कोई बात नहीं, आप चले जाएँ, हम लोग आ जाएंगे, क्या पता कुछ देर तक आ ही जाएँ। फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं, बेटा अब इस यहाँ पे स्टेशन में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से अभी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आएंगी। ठीक बोल रही है ये लड़की कि चलो साथ में तुम दोनों को ड्रॉप कर दूँगा। फिर जो मासूमा होती है बोलती ठीक है मैं मम्मी डैड को बुलाती हूँ। फिर उसकी जो मम्मी और डैड होते हैं उसके डैड किसी कॉल पे लगे होते हैं, मतलब वो थोड़ा उनका झगड़ा वगैरह चल रहा होते हैं तो इस वजह से फिर हमारी मासूमा आवाज़ आती है। उसके जो डैड होते हैं बोलते ठीक है बेटा बस मैं आया। फिर उसके जो डैड होते हैं वो कॉल काटते हैं और आते हैं यहाँ पे। और जैसे ही वो आते हैं तो एकदम से मतलब बिना हमारी मिशू को देखे मतलब गाड़ी में बैठ जाते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं। इतना बड़ा बिज़नेस, इतना मतलब अच्छा बिज़नेस वो छोड़ के आए होते हैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि उसके जो मासूमा के डैड होते वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए थे। मतलब मासूमा की मम्मी फिर भी बोल रही थी कि काफ़ी लॉस हो रहा है, आप ऐसा मत करो। उसके डैड बोलते हैं कोई बात नहीं, हमारी बेटी है ना, हमारे लिए वही हमारा सब कुछ है, अगर वो खुश नहीं होगी तो हमें कैसे खुश रह सकता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए अपनी जान भी दे दूँ, और ये क्या चीज़ है, ये तो मैं फिर से कमा लूँगा, और कमा के लूँ तो मैं पता है मेरा वहाँ पे भी बिज़नेस चल रहा है। फिर मतलब मासूमा के जो पापा होते हैं वैसे बोल रहे तो मासूमा सुन लेती है, और जो मिशू होती है वो भी सुन लेती है। और जो मासूमा होती है वो बोलती है, डैड आप फिर क्यों आए, आपने वहाँ पे इतना सब कुछ छोड़ के क्यों आया। फिर हम वहीं पे रह जाते हैं। वो बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, चलो अभी कहाँ रुकना है, कहाँ रहना है बताओगी मुझे। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती है बस डैड आप गाड़ी में बैठे, बताती हूँ मैं। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बैठती है और साथ में जो
हमारी मिशू होती है वो आगे बैठ रही होती है कि मासूमा बोलती है हेलो आप पीछे बैठे हैं, आगे पापा डैड बैठ जाएंगे। फिर जो मिशू होती है बोले ठीक है। फिर जो मिशू होती है वो पीछे आके बैठ जाती है और जैसे ही वो पीछे बैठती है तो हमारी जो मासूमा होती है वो हमारी मासूमा के साथ थोड़ी सी टच होती है और जैसे ही मासूमा के साथ वो टच होती है उसकी बॉडी हमारी मासूमा के साथ लगती है तो मासूमा की जो बॉडी होती है उसमें करंट सा दौड़ता है, मतलब जैसे बिजली का करंट नहीं लगा वैसे इन दोनों को करंट लग जाता है एक दूसरे के टच होने से। और फिर जो मिशू होती है वो बैठ जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर जो ड्राइवर अंकल होते हैं वो बोलते हैं पहले कहाँ जाना है। फिर जो मिशू होती है वो बोलती है कि पहले आप इनको ड्रॉप कर दें। फिर मासूमा होती है नहीं अंकल आप इनको ड्रॉप कर दें, आप कहाँ जाएंगे। फिर जो मिशू होती है बोलते बताएं ना आप चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं। फिर जो मासूमा होती है बोलती है जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं आऊँगी, अब मुझे कहाँ जाना है। फिर जो मिशू होती बोलती क्या, आगे से जो मिशू होती तो कुछ नहीं, आप कहाँ जाओगे बताओ तो सही ना। फिर जो हमारी मिशू होती है वो अपना लोकेशन बताती है कि मुझे यहाँ जाना है। फिर जो मासूमा होती है बोलती है हाँ हमें भी तो वहीं जाना है ना डैड। तो उसके डैड बोलते क्या बेटा कहाँ जाना है। फिर जो हमारी मासूमा होती है डैड वहीं पे घर लेके वहीं पे रुकना है ना। फिर उसका डैड होता है ठीक है बेटा। फिर जो मिशू होती है वो थोड़ा आंटी से बात करती है हेलो आंटी आप कैसे हैं। फिर जो आंटी होती है वो बात करती है और ऐसे ही जो मिशू होती है वो काफ़ी फ्रैंकली होती है, वो आंटी से बात करती रहती है। जो आंटी होती है वो बताती है कि बेटा मैं अपनी इस बेटी की वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग नेपाल में रह रहे थे तो इस वजह से फिर इसने जिद किया कि मुझे इंडिया में जाके स्टडी करना है तो इस वजह से हम इसके लिए यहाँ पर आ गए। तो मिशू बोलती है अच्छा हुआ, क्या वहाँ पे स्टडी अच्छी नहीं थी। फिर जो हमारी मासूमा बोलती है हाँ अच्छी थी बट मुझे यहाँ पे आना था। फिर मतलब जो हमारी मिशू होती है वो काफ़ी बातें करती है आंटी से और जो हमारी मासूमा होती है वो बस मिशू की तरफ देख रही होती है। बस वो तो मानो कुछ टाइम के लिए वो बस हमारी मिशू में ही खोसी जाती है, वो बस मिशू को ही देखती रहती है। और जो मिशू होती है उसको तो कोई आइडिया नहीं होता है कि कोई उसको पागलों की तरह दीवानों की तरह देख रहा है। वो बस आंटी के साथ बातें करने में गुम सी हो जाती है। आंटी फिर बोलती हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तो फिर जो हमारी मिशू होती है वो बताती है कि मैं टीवी पे भी आई थी, क्या आपने मुझे कभी देखा है। फिर जो मिशू की मम्मी होती है मासूमा की मम्मी होती है हाँ बेटा वो जो तुम्हारी वीडियो बच्चों के साथ वायरल हुई थी क्या तुम वो हो। फिर जो मिशू बोलती है हाँ जी आंटी मैं वही लड़की हूँ। फिर जो आंटी होती है बोलती है वाह बेटा बट तुम कहाँ गई हुई थी। फिर जो मिशू है वो बताती है कि मैं यूएस की हुई थी, मुझे उन लोगों ने बुलाया था, मेरे उनसे मुलाकात हुई और ऐसे मतलब सब कुछ हुआ। फिर जो हमारी मिशू की मतलब बारे में सब कुछ जानती है। मासूमा की जो मम्मी होती है वो मिशू को काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लग जाती है। वो बोलती हैं कि बेटा क्या तुम अपना नंबर दे सकती हो। और जो काम हमारी मासूमा नहीं कर पाई वो हमारी मासूमा की मम्मी कर लेती है। फिर जो मिशू होती है बोलती है हाँ आंटी क्यों नहीं, सच में आप ही मुझे बहुत अच्छी लगी और आपके साथ भी टाइम मतलब सफ़र का पता ही नहीं चला। और हाँ जहाँ पे ये लोग आने वाले थे वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। फिर जो हमारी मिशू है वो नीचे उतर जाती है और बोलती है ठीक है वैसे आप लोग कहाँ रहेंगे। तो मासूमा की मम्मी बोलती है पता नहीं कहाँ रहेंगे बेटा, इस एरिया में कोई घर खाली है क्या तुम्हारी नज़र में। फिर जो हमारी मिशू होती है बोलती है कि ठीक है आप ऐसा करें आप भी मेरे साथ आ जाए, मुझे यहाँ पे एक घर मिला है तो मैंने एक घर ख़रीदा है, तो अगर आप चाहें जब तक आपको घर नहीं मिलता आप मेरे साथ भी दे सकते हैं। जिस पे हमारे मासूमा के डैड बोलते हैं नो बेटा नो हम कैसे आ सकते। फिर जो मिशू होती है बोलती है अंकल जी मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है और मतलब पहले तो मैं हॉस्टल में थी और मुझे न्यू घर मिला है और मतलब अकेले में कैसे रहूँगी। मैं तो भगवान जी से यही प्रे कर रही थी कि मुझे कोई अच्छी सी फैमिली मिल जाए। और देखिए भगवान जी ने आपको दे दिया, प्लीज़ अगर आप मेरे साथ कुछ दिन रह लें मेरे घर में। तो वैसे तो मैं घर देखा भी नहीं है अभी तक, बस ख़रीदा है तो पेमेंट वगैरह की है लेकिन देखा नहीं है अंदर से। फिर जो मासूमा के डैड होते वो नहीं मान रहे थे। फिर जो मिशू होते वो काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ अंकल जी आ जाए ना। फिर जो मासूमा होती है वो भी अपने डैड को बोलती डैड देखिए ना इतना फोर्स कर रही है तो नखरे करने की क्या बात है, चले ही जाते हैं। फिर जो हमारी मासूमा के डैड होते वो भी मान जाते हैं और ये सब लोग मान जाते हैं और अपना सामान गाड़ी से उतारते हैं। और जो हमारी
मिशू के डैड होते हैं वो मतलब गाड़ी वाले को पैसे दे देते हैं और फिर वो चला जाता है। फिर जो मिशू होते हैं बोलते हैं कि अंकल जी आपने पैसे क्यों दिए, मैं दे रही थी ना। फिर अंकल बोलते हैं कि इट्स ओके बेटा, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सब लोग थोड़ा सा चलते हैं और जैसे ही लोग जा ही रहे होते हैं घर में कि सब लोग आ जाते हैं। मिशू की जितनी फ्रेंड भी होती हैं, मतलब 3 फ्रेंड होती है, वो तीनों आगे खड़ी हो जाती है और हार लेके और हमारी मिशू को हार पहनाने लग जाती है और उसको बोले यार 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 तू आगे सच में तेरा बहुत वेट था यार, थोड़ा कैसा रहा तेरा सफ़र। फिर जो हमारी मिशू होती है वो बोलती है यार रुको रुको रुको, ये मिलो, ये हमारे मेहमान हैं और आज के बाद ये मेरे घर पे ही रहेंगे। उसकी जो फ्रेंड होती है उनको एक वर्ष तरीके से देख रही होती है, उनमें से जो उसकी एक फ्रेंड होती है, हमारी मिशू की जो एक फ्रेंड होती है, वो हमारी मासूमा को जैसे ही देखती है तो वो भी हमारी मासूमा को देखती ही रह जाती है। और वो लड़की आती है और मासूमा से हैंडशेक करते हुए कहती है हेलो मैं मिशू की फ्रेंड और आप। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलते हैं कि मैं भी अब मिशू की फ्रेंड ही बन चुकी हूँ ऑलमोस्ट। फिर जो मिशू होती है उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते बोलते ठीक है चलें घर में। फिर जो मतलब वो घर होते हैं वो लोग होते हैं हमारी मिशू की निकालते हैं और जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है बोलते बेटा 1 मिनट रुक जाओ। फिर जो मिशू होती है बोलती क्यों आंटी क्या हो गया। फिर मासूमा की मम्मी होती है बेटा 1 मिनट रुको। फिर जो मासूमा की मम्मी होती है वो घर के अंदर जाती है दायां पैर रख के और सीधा किचन में जाती है और वहाँ से कुछ चावल लेती है और फिर वहाँ पे एक मंदिर भी होता है, वहाँ पे मूर्ति के पास जाती है, वहाँ से मतलब एक प्लेट लेती है आरती वाली और जाके दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और हमारी जो मिशू होती है उसकी आरती उतारती है और जो चावल रखे होते हैं उसके पाँव में रखती है, बोलती है कि बेटा अब तुम आगे अंदर आओ। और जैसे ही हमारी आंटी ये करती है तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाती है और जो मिशू होती है वो ये सब कुछ देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एकदम से ऐसा करके वो सीधा आंटी को हक कर लेती है, बोलती है थैंक यू सो मच आंटी। सो गाइस देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ गाइस इतना बिजी होने के बावजूद आपके लिए स्टोरी अपलोड करती हूँ यार, प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ही दिया करो। ओके बाय बाय।